हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है शिरोमणि बैंक क्लास में। आज हम देखेंगे पजल। सर्कुलर पजल है और ये देखो क्वेश्चन है आपके सामने। और अब हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर। देखो, 8 persons are sitting around a circular table। एक सर्कुलर टेबल के अराउंड 8 लोग हैं। some are facing outside and some are facing inside। आउटसाइड के लिए प्लस साइन, इनसाइड के लिए माइनस साइन, नेगेटिव साइन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ओके, आगे देखो V सीट्स। इसमें मैंने क्या बताया था, क्या अप्रोच आपको रखना है। मैं 1000 भी पजल करा रहा हूं, कोई फायदा नहीं जब तक आप लोग अप्रोच नहीं सीखोगे। अप्रोच है लाइन बाय लाइन पढ़ के सिंबल के फॉर्म में आपको कर लेना। ठीक है, देखो किस तरह से किया गया है मैं आपको समझाऊंगा। बच्चों, मेरा काम है बस गाइड करना। मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ, आपको इस रास्ते पे चलना है, ऐसे चलना आपका काम है। नौकरी कोई आपको नहीं दिला सकता। हाँ, क्या तरीका है नौकरी लेने का ये आपको बताया जा सकता है। क्या अप्रोच है ये बताया जा सकता है। आपको रास्ता सही दिखाया जा सकता है, डायरेक्शन सही दिखाया जा सकता है। और यही शिरोमणि बैंक क्लास का मोटो है, राइट डायरेक्शन एट राइट टाइम। देखो, V सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W के थर्ड लेफ्ट में। ये कैसे, यहां खड़ा हो जाओ और अपना लेफ्ट हैंड इधर की ओर करो तो लेफ्ट ये होगा। ऐसे भी देखो लेफ्ट डायरेक्शन ये होता है, थर्ड लेफ्ट। अगर सेकंड लेफ्ट कहता है तो एक लोग होते और भी यहां होता है, यहां नहीं कोई होता। चलो आगे। A सीट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ P। P के सेकंड लेफ्ट में कौन है, S है। T सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ S। S यहां रखो, दो लोग के बाद तीसरा कौन है, T है। राइट डायरेक्शन ये, लेफ्ट डायरेक्शन ये। आपको डायरेक्शन बहुत क्लियर होना चाहिए बच्चों। बोथ T and Q are facing same direction है V। देखो, हर कोई चैनल बनाता है तो उसका मोटो होता है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराओ ताकि लोग पढ़ें। लेकिन मेरा काम है नहीं, क्वेश्चन कम कराओ लेकिन कॉन्सेप्ट दो। एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के बराबर। तो मेरा ध्यान बच्चों कॉन्सेप्ट पे होता है। देखो यहां लिखा हुआ T and Q are facing same direction and V। अब सपोज V अगर इनसाइड हो तो ये सब इनसाइड होगा, ये अगर आउटसाइड हो तो ये भी तीनों आउटसाइड। मतलब T Q V का डायरेक्शन सेम है। इनसाइड है या आउटसाइड ये नहीं पता, बट सेम है इतना तो हमें पता है। ओके, U सिट्स ऑपोजिट टू Q। U Q के ऑपोजिट है, नॉट डायरेक्शन। U सिट्स ऑपोजिट मींस उसके उल्टे साइड में। अगर डायरेक्शन होता तो यहां लिख देता U फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू Q। तब आगे देखो। एंड Q इज नॉट नेबर ऑफ S। S यहां लिखे, उसके नेबर में Q नहीं होगा। S which facing opposite direction of P। S which facing opposite direction to P। S P का डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर S आउटसाइड तो P इनसाइड, अगर P आउटसाइड तो S इनसाइड। यहां देखो V इज नॉट नेबर ऑफ U। U का नेबर V कभी नहीं होगा। V इधर भी नहीं होगा, V इधर भी नहीं, क्योंकि नेबर इमीडिएट ही होता है। V W का नेबर कभी नहीं हो सकता। V के जो आसपास में है बिल्कुल सटे सटे इमीडिएट, वही नेबर होंगे। तो कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में इमीडिएट दिया जाए। नेबर हमेशा इमीडिएट ही होता है, आपको एज्यूम करके चलना है। V इज नॉट नेबर ऑफ U। R नाइदर सिट ऑपोजिट टू T। R T के सामने नहीं रहेगा और ना ही P के सामने। R नाइदर सिट्स ऑपोजिट टू T नॉट P। R ना T के ऑपोजिट में है और ना P के। ओके, बोथ V एंड W आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। V और W का डायरेक्शन क्या है बच्चों, सेम। अगर आप V पॉजिटिव तो W भी पॉजिटिव, अगर W नेगेटिव तो V भी नेगेटिव। ओके, आगे W इज इनसाइड मीन्स W कहां फेस कर रहा है, इनसाइड। आप इसे ध्यान दो, मैंने कहा इनसाइड माइनस आउटसाइड प्लस। अब देखो W इज इनसाइड, R एंड U हैव सेम डायरेक्शन। R एंड U का डायरेक्शन सेम है, आपको ऐसे ही लिखना है। ये देखो वहां देखो
आर एंड यू है सेम डायरेक्शन, आपको कोस्ट में लेकर लिख देना है बट ऑपोजिट टू एस। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? मीन्स आर यू अगर आउटसाइड होंगे तो यू भी आउटसाइड होगा, अगर यू इनसाइड होगा तो आर भी इनसाइड, बट ऑपोजिट टू एस। एस अगर ये दोनों आउटसाइड तो एस इनसाइड, अगर एस आप इनसाइड आउटसाइड तो आर यू इनसाइड। ये हो गया मीनिंग। अब आप देखो 4 पॉसिबिलिटी बनेंगे। अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो देखो दोस्तों, हम लोगों ने सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कर ली है। अब देखो आगे 4 पॉसिबिलिटी लेकर चलेंगे। 8 लोग हैं सर्कल के, सर्कल में अरेंज, कुछ हैं आउटसाइड फेसिंग, कुछ इनसाइड फेसिंग, मतलब कुछ सेंटर की ओर देख रहे हैं और कुछ लोग सेंटर से बाहर की ओर। कौन कितने लोग क्या देख रहे हैं ये नहीं पता। अब देखो चलो देखते हैं। हमारे पास ये दिया हुआ है, इसमें देखो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किसके बारे में। मैंने आपको कहा किस अल्फाबेट को आप चूज करोगे, ये डिपेंड करता है किसके बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन। ये देखो यहाँ दिया हुआ है W फेसिंग इनसाइड सबसे पहले, और फिर दिया हुआ है VW सेम डायरेक्शन रीच। W अगर इनसाइड है तो V भी इनसाइड होगा, तभी सेम डायरेक्शन होगा। और V अगर इनसाइड है तो TQ भी सेम डायरेक्शन, V अगर इनसाइड है तो TQ भी इनसाइड ही होगा। यहाँ से आपको डायरेक्शन इन सबका पता चल जाए। देखो S के बारे में इंफॉर्मेशन है, फिर S, और फिर यहाँ भी S के बारे में इंफॉर्मेशन, और फिर यहाँ पे भी S के बारे में ही सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास। तो देखो हम S से स्टार्ट करेंगे बच्चों। S का थर्ड राइट या B का सेकंड लेफ्ट S कर लो, या S का थर्ड राइट P करो, या P का सेकंड लेफ्ट S करो। इनसाइड हमें P का तो पता नहीं इनसाइड या आउटसाइड, तो चलो एक में इनसाइड एक में आउटसाइड लेते हैं। तो सेकंड लेफ्ट कहाँ होगा? S यहाँ, क्योंकि आउटसाइड हो गया तो लेफ्ट इधर हो जाएगा ना। जब आप पीठ अंदर की ओर और पेट बाहर की ओर करके हाथ फैलाओगे तो लेफ्ट साइड इधर, लेफ्ट हैंड इधर जाएगा तो लेफ्ट साइड ही, मतलब S इधर आएगा, और इसमें लेफ्ट इधर आएगा। जब आप अंदर की ओर देखोगे और हाथ फैलाओगे तो लेफ्ट हैंड इधर आएगा, इसलिए S यहाँ पे। ये हो गया, मैंने कहा था टिक करके चलो। S का थर्ड राइट, P का सेकंड लेफ्ट यहाँ लिख लो। देखो बच्चों यहाँ 4 ऑप्शन लेकर चलेंगे, क्योंकि गलत होने के चांसेस भी हमारे हो सकते हैं। देखो क्यों लेकर चलेंगे मैं आपको बताता हूं। देखो P का सेकंड लेफ्ट S का थर्ड राइट T, पता नहीं है तो चलो पॉसिबिलिटी लेते हैं। S अगर इनसाइड तो थर्ड राइट T यहाँ। अब सेम है कि यहाँ पे भी है, तो S इनसाइड को जरूरी तो नहीं इनसाइड होगा, वो तो पॉसिबिलिटी सपोज कर रहे हैं, तो आउटसाइड। अगर आउटसाइड लेंगे तो S का थर्ड राइट T कहाँ होगा? S का थर्ड राइट T यहाँ होगा, हो गया। यहाँ पे भी देखो S का थर्ड राइट कहाँ होगा? अगर आउटसाइड लेंगे तो T यहाँ, अगर इनसाइड लेते हैं तो, क्योंकि पता तो है नहीं, तो देखो 4 पॉसिबिलिटी बन गए ना। 2 पॉसिबिलिटी में फंसेंगे हम लोग, क्योंकि इससे 2 बना, फिर इस 2 से भी देखो एक इनसाइड एक आउटसाइड, एक आउटसाइड एक इनसाइड, तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट। अब देखो TQV का डायरेक्शन पता है हमें, T का तो पता है, चलो इनसाइड कर दो, इनसाइड कर दो, यहाँ इनसाइड कर दो, यहाँ पे भी इनसाइड कर दो। चलो आगे देखो यहाँ कह रहा है कि Q इज नॉट नेबर ऑफ S, है ना बच्चों? क्या कह रहा है? Q इज नॉट नेबर ऑफ S। Q यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, क्या यहाँ हो सकता है? अगर यहाँ रखोगे तो Q के सामने U को आना चाहिए, और Q का भी क्या है? फेसिंग इनसाइड, Q के सामने U आना चाहिए, होगा कभी? नहीं। S यहाँ है तो Q यहाँ होगा? नहीं। Q अगर यहाँ रखेंगे तो U सामने आएगा? नहीं, मतलब Q यहाँ भी नहीं होगा, मतलब Q इतना दूर कहीं नहीं होगा। Q अगर यहाँ रखो तो बात बन जाएगी, Q इनसाइड है तो इनसाइड फेसिंग, Q के सामने U होगा। अब देखो Q यहाँ क्यों नहीं रखेंगे? Q यहाँ रखोगे तो U सामने आएगा? नहीं,
क्यू यहाँ रखोगे तो यू सामने आएगा नहीं, इसलिए सिर्फ क्यू यहाँ पे आएगा। इसमें भी देखो बच्चों, क्यू का नेबर एस का नेबर क्यू नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, क्यू का भी नेबर एस नहीं होगा। क्यू यहाँ होगा नहीं, क्यू यहाँ होगा, हाँ यहीं पे हो सकता है, क्योंकि क्यू के सामने यू को आना है और क्यू इनसाइड। यहाँ पे क्यू होगा नहीं, यहाँ क्यू नहीं होगा, यहाँ क्यू होगा नो। ये देखो, फिर यहाँ देखो, जहां एस है बच्चों वहां क्यू होगा, यहाँ पे क्यू होगा नहीं होगा, क्यू यहाँ होगा नहीं, क्यू यहाँ हो सकता है यू, क्यू यहाँ होगा नहीं, क्योंकि क्यू के सामने यू को आना है, नहीं होगा। देखो यहाँ पे भी यहाँ नहीं होगा, क्यू यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, सिर्फ यही एक जगह बचता है जहां क्यू और यू सामने आएंगे। क्यू इनसाइड, इसलिए क्यू को इनसाइड कर दिया हमने। चलो ये भी हमारा क्लियर, ये भी क्लियर। अब देखो टी क्यू का डायरेक्शन तो पता है, इनसाइड इनसाइड हो गया। एक भी देखेंगे, देखो यहाँ क्या कह रहा है, एस पी का डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए, एस पी ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच, एक दूसरे के डायरेक्शन के ऑपोजिट। यहाँ देखो तो ये एस आउटसाइड है तो पी इनसाइड, चलो एस इनसाइड है तो पी आउटसाइड, लेकिन यहाँ देखो एस इनसाइड है तो पी इनसाइड, और यहाँ क्या कह रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। तो हमने पॉसिबिलिटी गलत ले ली, तभी तो सेम डायरेक्शन आ रहा है, सेम नहीं आना चाहिए, ऑपोजिट आना चाहिए, मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारा गलत है। यहाँ देखो एस और पी, ये एस आउटसाइड पी आउटसाइड, जबकि दोनों क्या होना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये आउटसाइड आउटसाइड मतलब सेम डायरेक्शन, मींस ये पॉसिबिलिटी गलत है। अब हमें ऊपर के दो से बस लेना देना है, ये भी हमारा हो गया। देखो बच्चों, अब देखो सोचने का तरीका क्या होगा। देखो यहां कह रहा है आर टी पी के सामने आएगा, कभी नहीं आएगा। टी के सामने आर को नहीं आना है और ना पी के सामने। आप कहोगे सर आप इसे क्यों उठाए, इसे क्यों नहीं, इसे क्यों नहीं, क्योंकि बच्चों मेरे दिमाग में ये है कि देखो यू भी को लोगे, चलो यू भी को लेते हैं, यू के आजू बाजू में भी नहीं होगा, भी यहाँ नहीं तो भी यहाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी फिर भी बनता है। भी अगर यहाँ नहीं होगा, कह रहा है ना यू के नेबर भी नहीं है, भी यहाँ नहीं होगा तो यहाँ हो सकता है। इसका मतलब फिर मुझे सर्कल बनाना पड़ेगा, नहीं हम दूसरा देखेंगे ऐसा जिसमें पॉसिबिलिटी ना बने, तो ये कट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली फिर जो बचा हुआ है वो बन जाएगा। तो आपको ऐसा सिंबल पकड़ना है, ऐसा कोडिंग पकड़ना है आपको जिसमें पॉसिबिलिटी कम से कम बने। अब 4 तो हम लोग बनाए हुए थे, उसमें 2 कट किए तो 2 बचा। अब क्या इसे पकड़ लोगे तो फिर 2 पॉसिबिलिटी बनेगा, तो ये बेवकूफी नहीं करनी है एग्जाम में। अब इन सब में हमें कौन सा पकड़ना है, ये वाला। पी के सामने पी नहीं होगा, आर नहीं होगा, पी के सामने आर नहीं होगा, तो आर यहाँ नहीं, आर यहाँ नहीं, तो खाली जगह बस ये बचा, बाकी सब तो ऑक्यूपाइड है। देखो आर यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो आर सिर्फ ये बचा, यहाँ बस हो गया। यहाँ पे देखो ध्यान से, पी के सामने आर नहीं होगा और पी के सामने आर नहीं होगा। ऑपोजिट मीन्स क्या, उसका उल्टा साइड मीन्स आमने सामने। टी के सामने आर नहीं होगा और पी के सामने आर नहीं होगा, मतलब आर यहाँ नहीं, तो बचा कौन सा जगह, देखो पॉसिबिलिटी नहीं बना, हमारा एक कम भी हो गया, है ना। अब देखो यू के नेबर में भी नहीं है, अब देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, यू के नेबर में भी नहीं है तो भी कहाँ है, यू के नेबर में भी नहीं है तो भी कहाँ, यहाँ हो सिंपल। ये देखो भी और डब्ल्यू सेम डायरेक्शन, भी अगर इनसाइड है तो यू भी डब्ल्यू अगर इनसाइड है तो भी इनसाइड, तो भी इनसाइड, ओके। आर और यू सेम डायरेक्शन होगा, आर और यू का। देखो टी क्यू भी का डायरेक्शन इनसाइड है ना, तो ऐसे सिंबल एरो इनसाइड है तो ऐसे, तो देखो टी क्यू भी इनसाइड सेम डायरेक्शन, ये भी खत्म हो गया ना। टी क्यू भी इनसाइड सेम डायरेक्शन। चलो आगे देखो वी डब्ल्यू, डब्ल्यू का एक जगह यहां बच गया, यहां भी ले लो डब्ल्यू को। चलो वी डब्ल्यू इनसाइड,
इनसाइड ले लो, इनसाइड ले लो, चलो इनसाइड हो गया बच्चों। ओके चलो ये देखो W के थर्ड लेफ्ट में भी होना चाहिए। W इनसाइड है, अब ध्यान से देखना, W इनसाइड है उसके थर्ड लेफ्ट में भी, W इनसाइड है उसके थर्ड लेफ्ट में भी आ रहा है, नहीं राइट में आ रहा है। देखो हाथ फैलाकर देखो, अंदर की ओर देखकर हाथ राइट हैंड इधर जाएगा, मतलब राइट में आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेफ्ट में, मींस ये वाला गलत है। अब देखो W इनसाइड और उसके थर्ड लेफ्ट में भी आ रहा है ना, मतलब ये सही और हमारा ये सही है। और फिर देखते हैं यहां से R U सेम डायरेक्शन, R और U का सेम डायरेक्शन होगा बट ऑपोजिट टू S। तो S का डायरेक्शन क्या है, इनसाइड मींस R और U ऑपोजिट टू S मींस आउटसाइड होंगे दोनों, और दोनों का डायरेक्शन सेम। अब देखो मेरे दोस्तों, ये देखो आपका पजल, ये मेंस लेवल का पजल है बच्चों, ये मेंस लेवल का है। प्री में इससे आसान आएगा, लेकिन देखो हाँ कितना आसानी से हमारा पजल बन गया। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, एक पॉसिबिलिटी बचा। अब देखो मैच करके देखेंगे, W इनसाइड फेसिंग थर्ड लेफ्ट B है, P का सेकंड लेफ्ट S है, S का थर्ड राइट T है, T Q भी सेम डायरेक्शन में इनसाइड, T इनसाइड, Q इनसाइड, B इनसाइड सेम डायरेक्शन, U के सामने Q इनसाइड, Q इनसाइड, Q इनसाइड। S के आजू बाजू में Q नहीं होगा, नहीं है। S और P ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, S और P ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है। U के आजू बाजू में भी नहीं होगा, U के आजू बाजू में भी है भी नहीं। T और P के सामने, T और P के सामने कौन होगा, R तो है। देखो T और P के सामने R नहीं होगा, तो T के सामने R नहीं, P के सामने R नहीं। V और W सेम डायरेक्शन में होंगे, V और W सेम डायरेक्शन में, इनसाइड इनसाइड, W इनसाइड। ओके देखो R U सेम डायरेक्शन में होंगे, R और U सेम डायरेक्शन बट ऑपोजिट टू S, S इनसाइड है और R U आउटसाइड है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब एंड like this channel and share this channel.